लाखों रुपए माहाना तनख्वाह, यूनिफॉर्म में वकार और हजारों फीट बुलंदी पर उड़ता जहाज। पायलट बनना ख्वाब है या सिर्फ अमीरों का शौक? पाकिस्तान में हर दूसरा नौजवान कहता है कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इस ख्वाब की कीमत क्या है, रास्ता कितना मुश्किल है और मंजिल कितनी गैर यकीनी है। हम आपको जज्बात नहीं, हकीकत बताएंगे। पाकिस्तान में कमर्शियल पायलट बनने का पूरा सफ़र, लाइसेंस, खर्चा, मुश्किलात और वो सच जिसका सामना हर नौजवान को करना पड़ता है जो कॉकपिट तक पहुंचना चाहता है। लाखों में तनख्वाह, पुरकशिश मुलाजमत और महंगा शौक। पाकिस्तान में कमर्शियल पायलट कैसे बना जा सकता है? अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए एक मुकम्मल गाइडलाइन है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं सबा चौधरी। व्यूअर्स, अक्सर जब हम कम उम्र अफराद से पूछते हैं कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो कुछ लोगों की तरफ से सुनने को मिलता है कि वो पायलट बनने में दिलचस्पी रखते हैं। ये एक पुरकशिश मुलाजमत है, अच्छा लिबास, इज्जत और जहाज़ उड़ाने का मौका। लेकिन यहाँ असल सवाल ये है कि पाकिस्तान में कमर्शियल पायलट बनना कितना आसान है और किसी बड़ी एयरलाइन में बतौर पायलट मुलाजमत कैसे इख्तियार की जा सकती है। कमर्शियल पायलट बनने का सफ़र लंबा है और इसके लिए आपको मुताद्दिद लाइसेंस दरकार होते हैं। लाइसेंस का हसूल पायलट बनने की तरफ आपका पहला कदम है। आपको सबसे पहले किसी फ्लाइंग क्लब में दाखिला लेना होगा ताकि आप किसी छोटे जहाज़ को उड़ाने के काबिल हो सकें। कप्तान के ओहदे पर फाइज एक तजुर्बाकार पायलट ने बताया कि पहले पाकिस्तान में मुताद्दिद फ्लाइंग स्कूल्स हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी तादाद में कमी आई है। सबसे पहले आपको एक फ्लाइंग क्लब में दाखिला लेना होता है, अपनी ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा करवानी होती हैं और मेडिकल टेस्ट देना होता है। मेडिकल के दौरान सिविल एविएशन बोर्ड की तरफ से तफसीली तिब्बी मुआयना होता है और इसके बाद ही सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। पाकिस्तान में मौजूद मुताद्दिद फ्लाइंग स्कूल्स में से एक रावलपिंडी फ्लाइंग क्लब भी है। इसकी वेबसाइट पर मौजूद तफसीलात के मुताबिक स्टूडेंट पायलट लाइसेंस हासिल करने के लिए उम्र कम से कम 16 बरस होनी चाहिए। आपके पास मेडिकल क्लियरेंस होनी चाहिए, अंग्रेज़ी बोलने, पढ़ने और समझने की सलाहियत भी होनी चाहिए। पाकिस्तानी पायलट कहते हैं कि स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के हसूल के लिए कुछ महीने ग्राउंड क्लासेस लेनी पड़ती हैं और फिर फ़्लाइंग की तरबियत शुरू होती है। 40 घंटे फ़्लाइंग के बाद आपका स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के हसूल का अमल मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद मरहला आता है प्राइवेट पायलट लाइसेंस का, जिसके हसूल के बाद आप छोटे हवाई जहाज़ जैसे कि सेस्ना चलाने के अहल हो जाते हैं। पाकिस्तानी पायलट के मुताबिक 40 घंटे फ्लाइंग का तजुर्बा हासिल करने के बाद इंस्ट्रक्टर एक चेक लेता है और इसमें कामयाबी के बाद ख्वाहिशमंद अफराद को प्राइवेट पायलट लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। एविएशन इंडस्ट्री मैन चेक का लफ्ज़ इम्तिहान के लिए इस्तेमाल होता है, ताहम प्राइवेट पायलट लाइसेंस के हसूल के लिए भी ख्वाहिशमंद अफराद को सिविल एविएशन के मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना पड़ता है। यहाँ किए जाने वाले टेस्ट में यूरिन टेस्ट, ECG, NNT, आँखों का मुआयना, ब्लड प्रेशर और कुव्वत समात की जांच शामिल है। इसके बाद कमर्शियल पायलट बनने के लिए कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल करना पड़ता है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के साबिक ओहदेदार अफसर ने बताया कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस के हसूल के लिए ख्वाहिशमंद अफराद के पास 200 घंटे फ्लाइंग का तजुर्बा होना चाहिए। कमर्शियल लाइसेंस के हसूल के बाद ही कोई शख्स किसी कमर्शियल एयरलाइन में मुलाजमत के लिए अप्लाई कर सकता है। पाकिस्तानी पायलट कहते हैं कि कमर्शियल पायलट लाइसेंस के हसूल के लिए 12 से 13 इम्तिहानात देने पड़ते हैं और ये इम्तिहानात ब्रिटिश काउंसिल लेता है और इसके बाद फिर प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस के हसूल के लिए भी आपके पास पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का जारी करदा मेडिकल क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि आप ये लाइसेंस हासिल करने की कोशिश शुरू करें, ये जान लें कि अभी आपको इंस्ट्रूमेंट रेटिंग की भी ज़रूरत है। पाकिस्तानी पायलट के मुताबिक इंस्ट्रूमेंट रेटिंग का मतलब ये है कि आपको ज़मीन और जहाज़ में लगे आलात की मदद से न सिर्फ जहाज़ उड़ाना है बल्कि उसे लैंड भी करना है। इंस्ट्रूमेंट रेटिंग हासिल करने के लिए आपको ज़मीन और जहाज़ में लगे आलात की मदद से कम 40 घंटे जहाज़ उड़ाना होता है। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के साबिक ओहदेदार अफसर कहते हैं कि कमर्शियल प्राइवेट लाइसेंस और इंस्ट्रूमेंट रेटिंग हासिल करने के बाद आप फर्स्ट ऑफिसर यानी को पायलट बन सकते हैं। जहाज़ का कप्तान बनने के लिए एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस की ज़रूरत होती है।
पाकिस्तानी पायलट कहते हैं कि एयरलाइन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस सबसे ज़्यादा कीमती लाइसेंस है। इसके लिए आपको 5700 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न का जहाज़ उड़ाना पड़ता है और एयरलाइन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के हसूल के लिए भी आपको 13 से 14 इम्तिहानात देने पड़ते हैं। एयरलाइन ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के हसूल के बाद आप किसी भी एयरलाइन में कप्तान के ओहदे पर फाइज होने के अहल हो जाते हैं। लेकिन ये लाइसेंस हासिल करना आसान नहीं है, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों के मुताबिक फ्लाइंग अब एक महंगा शौक है। कराची एरो क्लब का शुमार बरसगीर के पुराने फ्लाइंग स्कूल्स में होता है। इनकी वेबसाइट पर मौजूद मालूमात के मुताबिक प्राइवेट पायलट लाइसेंस के पूरे तरबियती प्रोग्राम की फ़ीस 29,70,000 से ज़ायद है। ताहम इसके अंदर सिविल एविएशन की मेडिकल, लाइसेंसिंग और इम्तिहान की फ़ीस शामिल नहीं है। कप्तान के ओहदे पर फाइज पाकिस्तानी पायलट कहते हैं कि अब ये एक महंगा शौक है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल करने की तरबियत और इसमें आने वाले दीगर अखराजात ही अब तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। आज से तकरीबन 2 दहाइयों कबल ये खर्चा तकरीबन 9 या 10 लाख था। दूसरी जानिब सिविल एविएशन के साबिक ओहदेदार कहते हैं कि तरबियत हासिल करने में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। एयरबस चलाने की ट्रेनिंग पर ही कुछ साल कबल तक 25 से 30 लाख से ज़्यादा खर्च आता था और अक्सर इस ट्रेनिंग के लिए बैरून मुल्क भी जाना पड़ता है। व्यूअर्स, यहाँ ये सवाल उठता है कि इन तमाम लाइसेंस के हसूल और तरबियत के बाद पाकिस्तान में बतौर पायलट मुलाजमत हासिल करना कितना आसान है। पायलट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के साबिक ओहदेदार और कप्तान के ओहदे पर फाइज पाकिस्तानी पायलट दोनों ही ये कहते हैं कि मुल्क में कमर्शियल पायलट्स के लिए मौके कम हैं। निजी एयरलाइन ज़्यादातर पाकिस्तानी फ़ज़ाइया से रिटायर होने वाले पायलट्स को फोकियत देती हैं, क्योंकि उनका फ्लाइंग का तजुर्बा ज़्यादा होता है। पाकिस्तानी पायलट ये भी कहते हैं कि मुल्क में कमर्शियल पायलट लाइसेंस के हामिल बहुत सारे पायलट्स बेरोज़गार हैं और मुतादिद एयरलाइंस अब गैर मुल्की तजुर्बाकार पायलट्स भी मुलाजमतों पर रख रही हैं। पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस नए पायलट्स को मुलाजमतों पर रखा करती थी, लेकिन अब इसकी निजकारी की जा रही है, जिसके बाद से ये मौके भी ख़त्म हो गए हैं। एयर अरबिया की एकेडमी कैडेट पायलट्स का प्रोग्राम करवाती है और आप वहां तकरीबन 2 करोड़ रुपए अदा करके एयरबस A320 चलाने की तरबियत हासिल कर सकते हैं। एयर अरबिया की एकेडमी पर दस्तयाब मालूमात के मुताबिक इस कोर्स के दौरान 1500 घंटे फ्लाइंग करवाई जाती है। ताहम पाकिस्तान में नई पॉलिसी के मुताबिक तमाम एयरलाइंस पर 10% पाकिस्तानी पायलट्स को मुलाजमतों पर रखना लाजमी करार दिया गया है। अगर इस पॉलिसी का इत्तलाक होता है तो पायलट्स के लिए कुछ मौके बन सकते हैं। तजुर्बा हासिल करने के लिए कुछ लाइसेंस याफ्ता पायलट्स फ्लाइंग स्कूल्स में बतौर इंस्ट्रक्टर मुलाजमत इख्तियार कर लेते हैं ताकि उनके फ्लाइंग के घंटे बढ़ सकें। ताहम पाकिस्तानी पायलट कहते हैं कि पाकिस्तान में तजुर्बाकार पायलट्स के लिए अब भी अच्छी तनख्वाह कमाने के मौके मौजूद हैं। 5 साल पहले जहाज़ के कप्तान को औसतन माहाना 5 से 6 लाख और फर्स्ट ऑफिसर को तकरीबन 3 लाख रुपए माहाना तनख्वाह मिला करती थी। अब कप्तान को माहाना 30 लाख और फर्स्ट ऑफिसर को 20 लाख रुपए तक तनख्वाह मिलती है। कप्तान के ओहदे पर फाइज पाकिस्तानी पायलट भी इस बात से इत्तफाक करते हैं कि कुछ साल पहले जहाज़ के कप्तान की तनख्वाह 5 से 6 लाख हुआ करती थी, लेकिन अब तजुर्बाकार पायलट को तकरीबन 25 लाख रुपए तक माहाना मिल जाते हैं। तो व्यूअर्स, अब आप जान चुके हैं कि पायलट बनना सिर्फ शौक़ नहीं, ये सब्र, सरमाए और मुसलसल जिद्दोजहद का नाम है। लाखों की तनख्वाह एक दिन में नहीं मिलती, इससे पहले करोड़ों का खर्चा है, सैकड़ों घंटे की फ्लाइंग और बेयकीनी का लंबा सफ़र होता है। ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अगर जज्बा मजबूत हो, मंसूबा वाज़ेह हो और हकीकत को समझ कर कदम उठाया जाए तो आसमान अब भी कुछ लोगों का इंतज़ार कर रहा है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या ये ख्वाब आपके लिए है या सिर्फ देखने के लिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप पायलट बनने का ख्वाब रखते हैं या नहीं, और अगर हाँ तो क्या आप इसकी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।